अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तब से सियासी भूचाल मच गया है। और वैसे में हम के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मुझे जानते हैं क्या हो गया ऐसा सर कि आप लोग इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। अब तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो स्पष्ट हो चुका कि हमारी पार्टी को विलय कराने का दबाव था, हमको ख़त्म करने की तैयारी थी। हम तो वहाँ से प्राण बचाकर भागे हैं। जैसे जंगल में हिंसक पशुओं से हिरन जो है और तमाम उस तरह के प्राणी अपने प्राणों को बचा करके इधर उधर दौड़ कूद फान करके अपना जीवन को बचाते हैं, वही काम तो हमको करना पड़ा। तो पूरी तैयारी थी इस पार्टी। खाने वाले नीतीश कुमार के जीतनराम मांझी कैसे छोड़ के चले गए? क्या ये ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने ही भेजा है मांझी जी को बीजेपी के पाले में? देखिए अब हम मीडिया पर कोई बयान नहीं दे सकते। अब खबर से ज़्यादा कयास लगाए जाते हैं और एक स्क्रिप्ट के साथ काम होता है। जीतन राम मांझी ने कसम खाया था, कसम तो कृष्ण ने भी खाया था, और कृष्ण ने कसम को तोड़ा कितनी बार। हम विश्व पितामह की तरह नहीं अपने आप को इतिहास में दर्ज कराना चाहते थे और द्रौपदी का चीरहरण होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हमको कसम तोड़ना पड़ा। हम कसम किसी से निभाएंगे, अपने वजूद को और अपने स्वाभिमान को ताक पर रख तो नहीं निभाएंगे। पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की तैयारी थी, तो क्या हम कसम के चलते पार्टी को खत्म कर देते? अच्छा, राजद और जदयू का आरोप है कि आप लोग जो सीट की मांग कर रहे थे वो कहीं जायज मांग नहीं थी। कहाँ मांग कर रहे थे? 5 सीटों की मांग। कहाँ मांग कर रहे थे? राजद जदयू को बताना चाहिए कि क्या महागठबंधन मीडिया के कयासों पर फैसले ले रहा है और क्या वो अफवाहों पर फैसले ले रहा है। उनको अब जो है राजनीतिक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। क्या महागठबंधन की बैठक में हमने मांग की थी? और राजद को बोलने का अधिकार है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी, राजद बताए कि क्या किसी बड़े नेता ने, किसी लालू प्रसाद जी से लेकर तेजस्वी जी से लेकर किसी नेता ने हमारे नेता से कोई संपर्क साधने की कोशिश की? कभी बैठकर चाय पीने की कोशिश की? कभी चाय पीना पिलाना, कभी एक दूसरे से मिलना मिलाना, ये सब काम भी करने की कोशिश की? कभी टेलीफोन पर भी बात की? तो दलित से इतनी नफरत कि ना उसके घर जाएंगे और ना उसको अपने घर बुलाएंगे और बात बड़ी बड़ी करेंगे। तो ये तो अब दोहरा चरित्र उनका सामने आ गया। उनको ये प्रमाण बताएं कि पिछले 9 अगस्त से जब से सरकार में हम लोग एक साथ हुए, तब से एक बार भी वो हमारे दरवाजे पर आए या हमको अपने दरवाजे पर बुलाए। ये तो उनका राजनीतिक चरित्र है। आपके नेता पे मुखबिरी का भी आरोप है कि मीटिंग की बातें आप लोग भाजपा से। जो खुद मुखबिर है वो किसी और को मुखबिरी की आरोप क्या लगाएगा? वो तो खुद मुखबिर है। कौन? आप लोगों के सामने है। कोई ऐसी पार्टी है जहाँ की नीतीश कुमार जी का आदमी नहीं है? हर पार्टी में वो सेट करके रखते हैं अपना आदमी। कभी कांग्रेस को तोड़ देना, कभी लोजपा को तोड़ देना, कभी भाजपा को परेशान करना, कभी कांग्रेस को तोड़ देना, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को समाप्त कर देना, बहन मायावती जी की पार्टी से जब भी कोई विधायक बना उसको अपनी पार्टी में मिला लेना, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को तोड़वा देना। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अपने लोग को आज भी उपसभापति के तौर पर हरिवंश बाबू को वहाँ बिठाए हुए हैं और बात करते हैं। राजनीतिक दोहरे चरित्र के ये लोग एक तरफ जेपी आंदोलन के नाम पर पेंशन उठाते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के गोद में खेलते हैं, और ये हमको राजनीतिक चरित्र का दर्शन दिखाते हैं। आप लोग का विकल्प खोज दिया उन्होंने, दशरथ मांझी के पोते को अपनी पार्टी में। अब छोड़िए ना, यही तो करते रहे हैं। कहाँ है कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत? कहाँ है? कहाँ है बाबू जगजीवन राम की बड़ी विरासत? कहाँ है राम सुंदर दास जी की विरासत? तो ये तो काम करते हैं। आखिर मुझे एक सवाल का जवाब महागठबंधन दे दे कि जो आरक्षित सीटें हैं, वो आरक्षित सीटें क्या उनकी देन है? बाबा साहब की देन। और आरक्षित सीटों के अलावा अगर ये किसी दलित महादलित को किसी जनरल सीट से लड़ाते हो तो हमको बताएं। ये तो बहुत बड़े राजनीतिक इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं। तो क्या बात बड़ी दूर तक जाएगी अगर बहस चलेगी तो। अपने आप को पहले झांक कर देखने की कोशिश करें कि आखिर राजद ने जब से उनका पार्टी का शुरुआत हुआ है, 26-27 साल हो गया, वो कभी किसी दलित को राज्यसभा सांसद बनाने का काम किए हैं? आज भी 16 राज्यसभा सांसद बिहार से है, कोई दलित का राज्यसभा सांसद क्यों नहीं है? आरक्षित सीटों पर ही आरक्षित लोगों को बैठाने का काम और ट्रांसफर पोस्टिंग का काम, एक चुनाव में इसको, दूसरे चुनाव में उसको, तीसरे चुनाव में उसको, और जिसका भी चेहरा बड़ा होने लगे
आज श्याम रजक जी और उदय नारायण चौधरी जी से क्या करा रहे हैं? कागज लिखवा रहे हैं बैठा करके, और उनके जगह पर किसी और को बिठा देंगे, केवल फोटो, जिसकी जुबान न हो, केवल फोटो हो और फोटो की तरह टंगा रहे। यही तो काम करते हैं ये दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। मुझे एक आखिरी सवाल, औपचारिक ऐलान कब हो रही है भाजपा में जाने? अब ये देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, और हमको आप लोगों पर भी कभी कभी बड़ा क्या कहें, कुछ शब्द नहीं मिलता कि किस तरह से हम इस बात का जवाब दें। जो लोग इधर उधर कूद फांद करके 18 साल में कितनी बार किसके साथ गए, राष्ट्रीय जनता दल जिसका उदय हुआ कांग्रेस के खिलाफ में, कांग्रेस को हरा करके वो मुख्यमंत्री बने, उसी की गोद में खेलने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ क्या कितने नरसंहार, कितना लोगों की हत्या इस राज्य में हुई, और उसके उपज जब नीतीश कुमार जी बने फिर एक दूसरे के साथ गलवहियाँ खेल रहे हैं, और वो हमसे आप लोगों के माध्यम से सवाल पूछवा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बताएं नीतीश कुमार जी कि वो आखिर कब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं हरिवंश बाबू के माध्यम से, और क्या बातें चल रही हैं, जरा बताना चाहिए। किसी भी जाएंगे? अरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी सुपारी ले चुके हैं उनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाने की। अब नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? उनको तो अब वो तैयारी कर चुके हैं, अब खिलौना से खिलवाने की तैयारी है उनकी, और वो खुद कब चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? वो मुंह चबा चबा करके और आंख वो इधर से उधर करके जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो सातिर चेहरा है उसको कभी पढ़ने की कोशिश करिएगा। नीतीश कुमार जी को आगाह कर देते हैं, और महागठबंधन के लोगों को भी, कि ललन सिंह जी उनके लिए खुदाई कर रहे हैं, और कब उसमें उनको डाल देंगे उनको पता नहीं चलेगा।